हर एक चेतन व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मार्ग पर पड़ते हुए एक बार ये जरूर सोच ले कि वो आखिर कहाँ जा रहा है और उसका लक्ष्य क्या है। कहीं वो अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं गया है। जिसको ये अनुभूति हो जाती है फिर उसके लिए अपने पराये धनी निर्धनी, काले गोरे और देसी विदेशी होने के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी एक ऐसा दीपक होता है जो अपने चारों ओर उजाला कर देता है, जो लोगों को सही मार्ग दिखाता है और लोग भी उसका अनुसरण करना एक गौरव की बात मानते हैं। ये परिभाषा होती है एक ब्रह्मज्ञानी की। और अगर हम अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझते हैं तो हमें इस परिभाषा की तुलना में अपना जीवन रखना होगा। क्या हम ऐसे दीपक हैं जो प्रकाशित हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने गलत आचरण के कारण अब बुझने लगे हैं या बुझ चुके हैं और इसके बाद भी हम स्वयं को एक ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेता या महापुरुष होने का वहम पाले हुए बैठे हुए हैं। तो ये तो हमें ही सोचना होगा। ये जानने के लिए हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा कि हम मनुष्यों का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं। किसी का सम्मान या सत्कार करने के लिए हमारे क्या मापदंड होते हैं और हमारे कर्तव्य और अधिकार की क्या परिभाषाएं हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं और इंसान का जन्म सबसे श्रेष्ठ होता है। और अगर हम इस जन्म में भी स्वयं कोई कर्म ना करें तो फिर इस जीवन का इससे बड़ा दुरुपयोग भला क्या हो सकता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए सही अर्थों में ब्रह्मज्ञानी बनने का। आज समाज की जो भी संरचना है तो उससे हमारा भी उतना ही संबंध होता है जितना किसी भी और व्यक्ति का हो सकता है। और समाज की अच्छाई, बुराई, उन्नति और अवनति से हम बच नहीं सकते हैं। अगर दर्पण में हमारा मुंह टेढ़ा दिख रहा है तो ये तो पक्का है कि कहीं ना कहीं खोट जरूर है और ये खोट दर्पण में भी हो सकती है या हमारे चेहरे पर भी हो सकती है। और अगर दर्पण में ही खराबी है तो उसे ही ठीक करना होगा, क्योंकि खराब दर्पण के सामने सीधा दिखने के लिए मुंह तिरछा करने से भी काम नहीं चलने वाला, बल्कि दर्पण सहित पानी वाला ही लाना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। तो इसी तरह समाज में भी अगर नैतिक आस्था और सार्वभौमिक मूल्यों का महत्व कम होता जा रहा है तो इसके लिए हमें स्वयं को छोटा बना लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक शक्तियों को प्रभावशाली बनना पड़ेगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम स्वयं को दूसरों से अलग नहीं समझेंगे। संप्रदाय तभी बनता है जब एक दायरा या संकीर्णता किसी न किसी रूप में उत्पन्न हो जाती है। और अगर वही संकीर्णता हमारे अंदर भी आ रही है तो इससे जितना जल्दी हो सके अपना पल्ला छुड़ा ले, यही अच्छा होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी मनुष्य के साहस को जगाते हुए कहा था कि जिस मनुष्य में आत्मा रूप में इस प्रभु का अंश विद्यमान होता है तो वो तो नीच हो ही नहीं सकता। और अगर फिर भी हम खुद को नीच समझते हैं तो क्या करें। नीच का मतलब है कि जो अपने आप को असहाय और अयोग्य मानता हो, क्योंकि परमात्मा ने इंसान को इतनी अधिक शक्ति दी है कि अगर ये चाहे तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है।
और इसके बावजूद भी अगर कोई अपने आप को पहले से ही कमज़ोर मानकर बैठा हुआ है तो जीवन का निर्माण भला कैसे हो सकता है। अहंकार शून्यता गौरव की बात होती है, जबकि नीच मानना हीनता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नीचता और अहंकार शून्यता में कोई तुलना नहीं होती। नीच शब्द का प्रतिकार करते हुए इस बात का स्पष्टीकरण देना ही होगा कि महात्मा और संत जन जो नीचा और निमाना बनने की बात कहते हैं वह अहंकार शून्यता की ही बात होती है, हीन बनने की बात नहीं। आदि ग्रंथ में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि आपन को जो जाने नीचा सोई गणिये सबते ऊंचा। तो यहाँ भी नीचा का अर्थ अहंकार शून्यता ही बताया गया है। कैसी विडंबना है कि आज इंसान को भी यह एहसास कराने की जरूरत पड़ रही है कि तू इंसान है और इंसान होने के नाते ही इसके कर्म और इसका जीवन बहुत ऊंचा होना चाहिए था। लेकिन यह अहंकार शून्यता की आड़ लेकर अपनी हीनता छुपाता है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं होता। तो अब प्रश्न यही है कि हम ऐसा करके किसकी हानि कर रहे हैं, क्योंकि इस धरती का एक छोटा सा टुकड़ा संसार या कोई राष्ट्र नहीं होता, बल्कि धरती के इस टुकड़े पर बसने वाले लोगों में निहित होता है। क्योंकि एक एक इंसान इस संसार का, इस प्रकृति का भाग होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम स्वयं ही अपनी हानि कर रहे हैं। क्योंकि अगर कर्महीन और निकम्मे इंसानों में वृद्धि होगी तो फिर ये धरती एक पवित्र और श्रेष्ठ परिवार भला कैसे बन पाएगी। कर्महीन इंसान तो राम राज्य का सपना साकार नहीं कर सकते, उसके लिए तो कर्मवीरों की ही जरूरत होती है। तो आइए हम सोचें कि हम इस रास्ते पर कितना आगे बढ़े हैं। जब तक हमारी वो स्थिति नहीं आती तब तक तो ये प्रश्न पूछा जाता ही रहेगा कि हम कहाँ हैं।